15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियों की वैकेंसियों का जो है हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में आई 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियों की बौछार। ये लो युवाओं के लिए, ये लो। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है मित्रों, एक बात ध्यान रखने बिल्कुल योग्य है, क्या ये वैकेंसियां पूरी तरीके से जो है सही तरीके से सही ढंग से क्लियर हो पाएंगी? क्या मध्य प्रदेश में समय से आने वाली वैकेंसियां क्या समय से आएंगी, या केवल हमें दिखावा किया जा रहा है? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो हमें केवल दिखावा किया जा रहा है। क्या मुंह से बोला जा रहा है? जिस तरीके से पुरानी वैकेंसियों के अंतर्गत हुए फर्जीवाड़े को कोई नहीं रोक पाया, क्या इसी तरीके से यहाँ में भी किसी न किसी तरीके से बाद में क्लीन चिट दे दी जाएगी? तो हमसे वादे किए जा रहे हैं केवल, क्या हमारे जो है सपनों को साकार नहीं होने देंगे? क्या हमारे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती को लगभग 15,000 जो है मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती को लेकर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने जो है घोषणा की है, क्या वो भी सही नहीं रहेगा? क्या वो भी असफल हो जाएगा? क्या उन बातों के बारे में क्या लेकर क्या आपकी राय है? क्योंकि आप सभी लोग जो है बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए, कम से कम क्लियरिटी तो होनी चाहिए कि क्या है ना, ये पूरा मामला क्या हमारे साथ इस तरीके से होता रहेगा? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पिछली भर्तियों के अंतर्गत मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की लगभग 8,000 से ज्यादा वैकेंसियां थी, जहां पर आप सभी लोगों ने जो फॉर्म भरा था और आप सभी लोगों ने अच्छे से जो पेपर भी दिया इतनी मेहनत के साथ, फिर भी वहां पर घोटालेबाजी हो गई, फिर भी वहां पर फर्जीवाड़े हो गई। तो उसके लिए आप तो जिम्मेदार थे नहीं, क्योंकि हमारे युवा तो जिम्मेदार थे नहीं, हम तो जिम्मेदार थे नहीं। उसके लिए जिम्मेदार थे जिन्होंने पेपर करवाया, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, जिस कंपनी ने जो है पेपर करवाया, वो कंपनी जिम्मेदार थी। और जिन लोगों ने, मैं उनसे भी हमेशा यही कहता हूं बात, कि जिन लोगों ने पैसे देकर फर्जीवाड़े तरीके से जो है टॉप 10 में जो रैंक में भी आए हैं, जो लोग भी, तो उनका अगर एक बात और है मित्रों, अगर तुम्हारे टॉपर, मैं तो सरकार से भी पूछता हूं, हमेशा यही बात हम क्यों ना दोहराएं? बहुत सारे बच्चों को मेरे पास ये भी कमेंट आता है, अगर आप लोग अभी भी सामने नहीं आए, फिर से यही सोचकर कि हो गया वैकेंसियां नहीं आने वाली है, हम उन वैकेंसियों की तैयारी करेंगे, फिर से हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो इसके भरोसे मत रहना। इसके भरोसे रहोगे ना तो फिर भी तुम्हारे साथ यही होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज से सुधर जाओ, अभी भी आपके पास समय, बिल्कुल मांग करो। हमें लिखित उसी जो आपका जो भी स्टेटमेंट आता है, जब भी वैकेंसी आती है उसमें लिखा हुआ होता है किन किन चीजों का पालन कर रहा है, वहीं पर हमें ये भी चाहिए, यहीं पर हमें ये भी लिखित मिलना चाहिए, वहीं पर उसी स्टेटमेंट के अंतर्गत हमें ये भी लिखित मिलना चाहिए कि अगर किसी भी तरीके की धोखेधड़ी हुई, किसी भी तरीके की चाहे पेपर फर्जीवाड़े हुई, किसी भी तरीके चाहे पेपर लीक से लेकर पेपर की जो है ना ओपनिंग से लेकर पेपर की जिस दिन से फॉर्म भरे जाएंगे, अगर और फर्जीवाड़े को लेकर, पेपर लीक को लेकर किसी भी तरीके की अगर कोई भी मिस्टेक होती तो उसके लिए जिम्मेदार जो भी उस कंपनी को पेपर करवा रही है, जो भी उसका पेपर करवा रही है, चाहे पटवारी भर्ती को, चाहे पुलिस भर्ती को, जो भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत होने वाली वैकेंसियां, उसके लिए जिम्मेदार वो कंपनी रहेगी। उस कंपनी को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। दोबारा से उस कंपनी को ना तो नाम चेंज करके, ऐसा नहीं है कि ठीक है व्यापम का नाम चेंज करके जो है ईएसडी कर दिए, तो वही तो कंपनी, वही तो लोग हैं, वही काम करेंगे। क्योंकि जो हमेशा आप लोग जानते हैं कि जो चोर होता है ना, जो भी चोरी करने वाला होता है, वो कभी सुधरेगा नहीं, उसको कितना भी मौका दे दो। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो इस तरीके के काम करते हैं ना, उसको तुरंत से जो है जड़ से मिटा दो, ठीक है ना। सांप को आप लोग जानते हैं कि सांप जब किसी को डसने के लिए आए तो उसका इंतजार नहीं करने के लिए डसेगा जब हम उसको मारेंगे, नहीं, जैसे भी मुंह करता है ना उसी तरीके से उसका मुंह को जो है फन को कुचल देना चाहिए। अगर हम उसके फन को उसी समय कुचल देंगे तो वो दोबारा हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन हम मौका देते रहे, हम मौका दे रहे हैं, हम सब बार बार हम जो है ना साधारण तरीके से आंदोलन करके, साधारण तरीके से हम सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, बातों को मना रहे हैं। हम अपनी बातों को केवल ये कहना चाहते हैं कि हमारी बातें सही तरीके से हो जाए, सही ढंग से हो जाए, तो कोई सुनने वाला है नहीं। तो क्या हम इसी तरीके से करते रहेंगे, हमेशा उनके पैर छूमते रहेंगे, पैरों के तले दबते रहेंगे? क्योंकि हमने ही उन्हें वोट दिया, हमें ने वोट दिया, फिर भी हमारा सुनने के लिए तैयार नहीं। समझ रहे हैं ना? तो बस मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता, इतने की बस रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज करके, है ना। और मेरा तो मैंने जैसा कहा कि हमारा जो है माननीय हाई कोर्ट महोदय से, जबलपुर हाई कोर्ट जो है महोदय से भी मेरा हमेशा का आग्रह रहता है कि प्लीज अगर हमारा वीडियो वहां तक पहुंचे, थोड़ी बहुत भी जानकारी मिले, तो जरूर एक बात जरूर करें कि हमें खुशी उस वक्त होगी
है ना, हमें इससे भी ज्यादा उस समय खुशी होगी कि जब हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये जो है डिसीजन दे दे अगर यहाँ पर कि बच्चों के साथ जो भी मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती हो अगर हो जाएंगी सही तरीके से, तो हमें बहुत खुशी है क्योंकि हमारे मित्रों को हमें जो है जॉब मिलेगी, इसकी हमें तो आशा रहेगी ही, और बहुत अच्छे तरीके से साधारण तरीके से ये पूर्ण हो, हमें यही आशा रहेगी। मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत जल्द ही आप सभी लोगों की जो है वैकेंसियां आने वाली हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा है, तो ये बात का हम जो है अपने वो रखते हैं, ठीक है ना, कि आएंगे। लेकिन मित्रों एक बात और कि इससे भी ज्यादा हमें खुशी तब होती अगर आपने एक काम और कर दिया होता जो पिछली वैकेंसियों के जिस तरीके से जो है फर्जीवाड़े को लेकर चलता रहा, अगर आप उसकी भी जांच रिपोर्ट को आप बच्चों के सामने रख देते, युवाओं के सामने रख देते, तो आप सभी लोगों का आपका धन्यवाद मैं तहे दिल से करता जरूर। लेकिन अभी तो कुछ बाकी है, ठीक है ना। बाकी देखेंगे अगर इस समय आपके जो किए कराए पर आपके जो है आपने जो वचन दिया है, अगर वो वचन बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ अगर सही रहा, तो आप सभी लोगों को आप सभी लोगों को हमारी तरफ और हमारे देश के, हमारे राज्य के बच्चों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। उन गरीबों की तरफ से, उन गरीब बच्चों के माता पिता की तरफ से आप सभी को, आप लोगों को बहुत सारी दुआएं मिलेगी उन गरीबों की तरफ जो गरीब एक एक वक्त की रोटी के लिए, एक एक दिन की, दूसरे दिन के खाने के लिए, आज एक दिन के लिए सोचना पड़ता है, वो लोग भी आपको, है ना। और अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि बोलते हैं ना, किसी ने कहा है कि गरीब की हाय से लोहा भी भस्म हो जाए, तो गरीब की हाय से लोहा भी भस्म हो जाता है ना। जानते होंगे कि मध्य प्रदेश पटवारी की 15,000 भर्तियों को लेकर हाल ही में जो चर्चाओं में बना रहा, इस न्यूज़पेपर में बना रहा, कभी उस न्यूज़पेपर में बना रहा, क्योंकि हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में जो है घोषणा की थी कि हम 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियों की लगातार जो है हाल ही में जो है तुरंत ही जो है लगातार आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में हम जो है 15,000 पटवारी भर्तियों की जो है फिर से हम जो है नई भर्तियों के साथ हम इनकी जो है नियुक्तियां करेंगे, ठीक है ना। यही बात मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों के, जो मेरे पास लगातार कमेंट आए मित्रों ने मेरे से एक बात पूछी कि सर हमें ये बताइए कि हमें खुशी क्या इन बातों को लेकर, इन वैकेंसियों को लेकर हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए। तो बिल्कुल इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी लोगों के सामने कि हमें तो इन वैकेंसियों को लेकर बहुत खुशी होने वाली है, और खुशी भी है कि बहुत जल्द आए, आप सभी लोगों की जो है मनोकामनाएं पूरी हों, जल्द से जल्द आप जो है आप जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य को पाएं और अपने माता पिता के जो है सपनों को साकार करें। यहाँ पर एक बात और है कि बच्चों, हमारे सभी युवाओं को और हमें इससे भी ज्यादा कहीं, इससे भी 100 गुनी ज्यादा कहीं खुशी तो तब होती अगर आपने इन वैकेंसियों के साथ साथ पिछली जो होने वाली वैकेंसी जो है ना। तो हाय मित्रों, गुड इवनिंग, चंद्र व्यापला ने आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके इस छोटे से परिवार में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से भरपूर स्वागत करता हूं। कैसे मित्रों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो है प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मित्रों